हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स करा देती हूँ। सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे हम ए इनवर्स से। ओके, उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट है जो वो 0 के इक्वल ना आए। जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना आए, नॉट इक्वल टू 0। और ए बी का अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो इक्वल होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। इसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल टू, निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा एडजेंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद ये थोड़े से रूल्स हैं, जिससे ए का ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और ये भी आपको गिवन है कि ए डी माइनस जो बी सी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। पहले हमें उसके लिए एडजेंट निकालना होगा और डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। फिर सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ए बी सी डी। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? पहले इसको ले लीजिए, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा ए डी, फिर इसको लेंगे माइनस ये रो डी कॉलम छोड़ेंगे, इसके साथ बी इंटू में सी करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी। ठीक है, ऊपर इसने गिवन था कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अभी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन्वर्स किसका निकलता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर ए कैसा हो गया? नॉन सिंगुलर हो गया, एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद हम ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमें एडजेंट निकालना है, तो एडजेंट निकालेंगे। एडजेंट के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, ए के कोफैक्टर्स क्या क्या हैं? तो इस ए के कोफैक्टर निकालेंगे हम। A11 क्या आएगा हमारे पास? A11 कोफैक्टर्स मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ 5.1 में, मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं करूँगी। तो A11 इनकी A11 क्या आएगा? D आएगा। A12 क्या आएगा हमारे पास? A12 के एलिमेंट को छोड़िए, इसकी रो और इसका कॉलम को स्किप कीजिए और ये बच गया C। और क्योंकि ये इनका जो सम है वो ओड है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। और A13 हमारे पास आ जाएगा माइनस का B, एंड A22 हमारे पास आ जाएगा A। ओके, ये A21 आएगा यहाँ पर। इसके बाद हमें इसका एडजेंट निकालना है। एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, डी माइनस सी माइनस बी एंड ए का ट्रांसपोज करना है हमें, तो यह आ जाएगा डी माइनस सी एंड माइनस बी एंड ए। अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है एडजेंट ऑफ ए अपॉन ए। ये आ जाएगा एडजेंट ऑफ ए हमारा क्या आया था?
ये आया है और जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा ये आया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को y में लिखना है तो मैं यहाँ पे 1/AD - BC लिख रही हूँ और इनटू में इसको लिख रही हूँ जो हमारे पास एडजेंट आया था। तो ये आ गया हमारे पास इसका इन्वर्स। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि जो 1 आया वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ए कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया और ए का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए। तो आप कोफैक्टर्स निकालोगे A11 निकालने के लिए A11 वाले एलिमेंट वाली रो छोड़िए, उस वाला कॉलम छोड़िए, जो बच गया वो उसका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। ठीक है, इसी तरह A12 आ जाएगा 0, A21 आ जाएगा 0, A22 आ जाएगा 1। और फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो कोफैक्टर्स होते हैं उनका क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। तो इनका ट्रांसपोज करके मेरे पास ये आ गया। अब उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 ही आया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप चाहे तो मेंशन कर दीजिए। और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका इनवर्स। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स ए है, हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है और वेरिफिकेशन भी करनी है कि ए इंटू ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन के लिए भी हमें सबसे पहले इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे 3, 5, 7 एंड -11। तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले हम 3 के इनटू में लिखेंगे, फिर इसकी रो इसके कॉलम को स्किप कर देंगे, आ गया -11। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 5 को। आप किसी भी एक रो या किसी भी एक रो के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे -5 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7 को, यह आ गया -33 एंड -35, -68 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 68 0 के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि जो ए है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर है। ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन में इस लाइन को लिखिए, बाकी में छोड़ दीजिए। एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर क्वेश्चन पूछ भी ले तो आपको कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसका डिटर्मिनेंट आ गया है हमारे पास -68। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो कोफैक्टर्स हम निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, पहले A11 को ले लेते हैं। A11 वाली रो को छोड़ दीजिए, कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा -11। A12 में वैसे ही माइनस आएगा क्योंकि इनका जो सम है वो कैसा है, ओड है। ठीक है, 1 2 इसको छोड़ दी, इसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या आएगा 7 आ जाएगा और ये बन जाएगा -7। इसी तरह A21 निकालेंगे -5 एंड A22 हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ से हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे -11, -7, -5 एंड 3। यह आ गया हमारे पास -11। इसका ट्रांसपोज में क्या होगा, इसकी जो रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा, -5 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। इसके बाद हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स क्या होगा,
एडजेंट ऑफ ए बाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 68 इंटू में एडजेंट ऑफ ए। इस माइनस को हम अंदर ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर माना जाएगा। फिर ऊपर से हम इसको अंदर ले लेंगे, तो अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये 11 प्लस का हो जाएगा, ये 7 भी प्लस का, ये 5 भी प्लस का, और ये माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। अब हमें वेरिफिकेशन भी करनी थी। वेरिफिकेशन कैसे, कि हमें a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, किसको इक्वल प्रूव करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इक्वल प्रूव करना है। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम यहाँ पर, वेरिफिकेशन में हम a इंटू ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं हम पहले, ठीक है, और फिर इंटू में ए इनवर्स लिखेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3, 5, 7 एंड -11, और इंटू में ये हमारे पास इन्वर्स है, इसको हम आगे ले लेंगे, ठीक है, 1/68, और इन दोनों के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3, 5, 7 -11 एंड 11, 5, 7 -3 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 1/68। मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी आपको। देखिए इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, इसकी इसके साथ कितनी आ जाएगी 33, फिर इसकी इसके साथ प्लस 35, फिर इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, ये आ जाएगी 15 एंड माइनस के 15। फिर आगे दूसरी रो की बारी, दूसरी रो की पहले इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगी 77, फिर इसके साथ -77, फिर इसी तरह इसी रो की इसके साथ 35 एंड प्लस 33, ये आ गया 1/68, ये आ गया 68, 0, 0 एंड ये भी 68, ठीक है। अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो ये 1/68 है, यानी कि इसके नीचे भी 1 में 68 लगाएंगे तो 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये भी कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0, 0, 1। तो ये क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो एक तो चीज़ हमने प्रूव कर ली, बस अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स को पहले लेना है, ठीक है। इसको हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद ए इनवर्स इंटू में ए लेंगे, तो ए इनवर्स को लिखिए 1/68, 11, 5, 7 -3 एंड 3, 5, 7 -11, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो लगभग वही आनी है, फिर भी कर लेते हैं एक बार। 33, 35, 55 -55, 21 -21, 35 प्लस 33, ये आ गई 1/68, ये हो गया 68, 0, 0, 68। तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 1001, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देन फ्रॉम 1 एंड 2 ए इंटू में ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू में ए हो, दोनों ही किसके इक्वल आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के। देन हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इन्वर्स निकालना है। 3 × 3 ऑर्डर का एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा और एडजेंट निकालना होगा। तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे, इसके साथ इन दोनों की माइनर की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 × ये हो गया 2 -3, ओके। इसके बाद फिर हम करेंगे -2। देखिए माइनस इंटू माइनस का 2 हो गया, जैसे माइनस का साइन और फिर माइनस का 2, तो ये दोनों मिलके प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पर।
और फिर आ जाएगा आपको ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर माइनस और माइनस हो गए ये दोनों प्लस, यानी कि प्लस का 4 एंड फिर इसके साथ इसकी कॉलम को छोड़ना है, इसकी रो को छोड़ना है। ये जाएगा -6 एंड -4, -6 एंड -4। ये आ गया हमारे पास -3 +16 -30 आ जाएगा -17। अब -17 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए जो a है वो नॉन सिंगुलर है और a इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं पूछ रखा है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा तो ही हम इसको लिखेंगे, अदरवाइज मैं इसमें सीधा इसके कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ ताकि मैं इसका एडजेंट निकाल सकूँ, ठीक है। तो मैं इसके कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ। कोफैक्टर्स निकालना मैंने 5.1 में बहुत अच्छी तरह सिखाया है। तो कोफैक्टर्स ऑफ a, देखिए a11 का निकालना है, a12 का निकालना पड़ेगा, a13 का, a21 का, a22 का, a23 का, a31 का, a32 का और a33 का, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे कोफैक्टर्स आपको निकालने होंगे। a11 का निकालते हैं, a11 यानी कि जब हम इसका निकालते हैं तो इसके अलोंग रो एंड इसका कॉलम छोड़ देते हैं और इन दोनों का क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। उससे आगे जैसे फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 की पावर n इनटू में माइनर, जो भी उनका माइनर आएगा, ठीक है। जो n होता है ये इन दोनों का क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखिए 1 and 1 2, तो -1 की पावर 2, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी इवन नंबर होगा तो ये 1 -1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं नोटिफाई करती हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के आगे माइनस का साइन लगाती हूँ जो जिसका जो यहाँ पे जोड़ होता है वो ओड होता है, ठीक है। क्योंकि ओड होने से क्या होता है, -1 की पावर अगर ओड होगी तो वो क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a11 निकालना है। a11 के लिए a11 वाली रो एंड a11 वाला कॉलम हम छोड़ देंगे और इन दोनों का क्या निकालेंगे, माइनर। तो माइनर निकालते हैं। आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो पहले ये स्टेप लिख सकते हैं कि हमने किसका माइनर निकाला है, ठीक है। इसके बाद a12 आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए a12 इन तीनों 3 सम आएगा ना, तो इसलिए ये ओड नंबर हो गया, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन पुट किया, ठीक है। उसके बाद 2 -1 4 एंड 2 ये आ गया मेरे पास माइनस का 8। इसी तरह जो a13 आया मेरे पास वो आया माइनस का 10, ठीक है। a21 माइनस का 5 आया, a22 माइनस का 6, a23 1, a31 -1 एंड a32 आ गया 9, a33 आ गया मेरे पास 7, ठीक है। तो अब हमें इसका एडजेंट निकालना है। एडजेंट निकालने के लिए एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू कोफैक्टर्स का क्या होता है, वो ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने के लिए देखिए सीरीज में पहले हम लिखेंगे a11 की जगह a11, a12 की जगह a12, a13 की जगह a13 और फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7 और इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। इनका ट्रांसपोज होके क्या आएगा, -1 -5 -1। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होता है ना उसकी कॉलम बन जाती है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉलम होता है उसकी रो बन जाती है, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। -8 -6 9 -10 1 एंड 7। तो ये मेरे पास आ गया है एडजेंट ऑफ ए। अब मुझे निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि ए का इन्वर्स क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था वो आया था माइनस का 17, ठीक है। और वो वैसे भी डिटर्मिनेंट नीचे है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 बाय माइनस के 17। वो अलग बात है कि ये माइनस बाद में ऊपर चला जाता है, ठीक है, और फिर अंदर जाके इन सब के साइंस को चेंज भी कर देगा। पर लिखेंगे एक बार एडजेंट भी लिखेंगे, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7। ओके, अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे हम,
तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे 1/17 आ जाएगा हमारे पास। ये 15186 -9 सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, और ये जो आ गया ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, आपको सारे पार्ट्स इसी तरह करने हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, इसका एक थर्ड पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको कुछ इस तरह से ए मैट्रिक्स गिवन है, तो हम उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने इसको अलोंग रो एक्सपेंड किया। ठीक है, तो बाकी के 2 तो जीरो ही थे, तो जीरो थे तो उनका निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई भी टर्म क्या हो जाती है, जीरो ही नहीं हो जाती है। तो इसलिए मैंने सिर्फ ए की टर्म निकाली कि 1 इंटू में माइनस कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और फिर ये इनका माइनस कॉमन ले लिया। आपको पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरह से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी क्या होगा, 1 होगा, और ये माइनस का, इसलिए माइनस का 1। तो ये जीरो तो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर है एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो ही आप ये लाइन लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखिए। उसके बाद हम इसके एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालने के लिए A11 वही सेम फॉर्मूला हम पीछे वाले की तरह यूज़ करेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह से A12 हमारे पास 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस का साइन भी है। उसके बाद A13 भी 0 आ जाएगा। A21 क्या आ जाएगा, 0। A22 माइनस का कोस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, A31 0 एंड A32 माइनस साइन अल्फा एंड A33 कोस अल्फा। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है ताकि हमें क्या मिले, एडजॉइंट मिले। डिटर्मिनेंट हम ऊपर निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट आप देख लीजिए -1 है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। कोफैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, तो जो एडजॉइंट आया हमारे पास वो इन कोफैक्टर्स का क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। कोफैक्टर्स को मैंने अरेंज किया, उसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज करना है। जो रो है उसका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ओके, इसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम ए इनवर्स किस तरह से निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो माइनस का 1 था। ठीक है, क्योंकि ये बाय में है तो इसलिए मैंने पहले बाय में लिख के दिखाया। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप +2 में है तो 1/-1 कितना होगा, -1 ही तो होगा। नॉर्मल सी बात है ना, अगर किसी भी चीज़ के नीचे माइनस है तो वो ऊपर हो जाके माइनस हो जाता है। जैसे 1/-17 है तो इसको क्या लिखेंगे, -1/17 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट किया पहले। उसके बाद इस माइनस को अंदर लेके गए, तो माइनस को अंदर लेके गए तो सारे साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालो इन मैट्रिसेस का। जो इसने पार्ट्स दे रखे हैं, जो 4th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैट्रिसेस शब्द का यूज़ किया गया है। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी कीजिए कि ए का इन्वर्स इनटू में ए, कि ए का इन्वर्स और ए की मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हम करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए ऑफ ऑर्डर 3 की। ठीक है, तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है। ये इसका फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट्स आप अपने आप कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स है, हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सेम पिछले प्रोसेस की तरह हमने इसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है, -5, 14, -28, फिर माइनस, बीच में माइनस आता है। ठीक है, -3, 42 एंड -4, फिर 3, यानी कि इसको और इसको छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 42 - 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 76 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए नॉन सिंगुलर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपकी मर्जी है, आप लिखे। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। इनवर्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिएगा और डिटर्मिनेंट भी चाहिएगा। डिटर्मिनेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने सबके कोफैक्टर्स निकाले हैं। आपको पता है कोफैक्टर्स निकालने के फॉर्मूले में बार बार पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे सीधा आंसर ही लिख दिया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इन कोफैक्टर्स का क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। तो ट्रांसपोज मैंने किया,
उसके बाद मेरे पास ये आ गया एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजेंट ऑफ ए निकलने के बाद ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी हो जाता है। अब आपको पता है कि जो डिटरमिनेंट था वो हमारे पास आया था 76, तो 1/76 हो गया इंटू में एडजेंट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था कि जब हम ए इनवर्स की और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें ना, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए ओ ऑर्डर 3 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन के लिए माइनस ए का इन्वर्स इंटू में ए का मल्टीप्लाई की है, और ये देखिए ये ए का इन्वर्स, ये ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए 1/76 अब इस रो को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -14 की 5 से 70, 0 की इससे तो 0 हो जाएगी, 0 की इससे तो ये भी क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी और इसकी हो गई 70, इन दोनों की हो गई 0 और इन दोनों की हो गई 6। इसी तरह से हम इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, इनकी हो गई -42, इनकी हो गई 0 और इसकी हो गई 42। इसी तरह हम इसी रो की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, इसकी और इसकी हो गई -42, इसकी और इसकी 0 एंड इसकी और इसकी 42। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड रो लेंगे और तीनों कॉलम्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो लेंगे और तीनों कॉलम्स के साथ उसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा, और हमें ये क्या किसके इक्वल प्रूव करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब मुझे ये 1/76 है, इसको अंदर लेके जाना है, तो सबके बटे में क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। 0 वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 76 है वो क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको ए इनवर्स भी निकालना है और आपको ये शो भी करना है कि जो ए का इनवर्स होगा ना वो ए के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमें इनवर्स भी निकालना पड़ेगा और ए मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और इन दोनों को इक्वल भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने डिटरमिनेंट निकाला है। डिटरमिनेंट निकालने के बाद ये जो डिटरमिनेंट है मैंने इसको थर्ड कॉलम के अगेंस्ट, जो डिटरमिनेंट है उसको थर्ड कॉलम या थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया है। ठीक है, क्योंकि 2 जीरोस थी तो आगे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक से ही काम चल जाता। जैसे इसके लॉन्ग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 फिर ये 0 और फिर ये प्लस का 1, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, एडजेंट क्यों निकाल रहे हैं एडजेंट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो उसके बाद हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद मैंने इसका क्या निकाला है, एडजेंट ये देखिए आप इनका ट्रांसपोज किया है, फिर मैंने ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स क्या आएगा, एडजेंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट क्या था हमारे पास, डिटरमिनेंट तो 1 ही था ना, तो 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो 1 मैंने यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया है और ये हमारे पास इनवर्स ही आ गया है। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स को ए स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना था, तो इसके लिए ए स्क्वायर की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू के लिए जो ए मैट्रिक्स है उसको आपस में 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ए स्क्वायर क्या हो गया, ए इंटू ए। तो ये ए और ये भी ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इसके साथ कीजिए, ये आ जाएगी, फिर इसकी इसके साथ ये आएगी, फिर इसकी इसके साथ, इसी तरह से बाकी दोनों रोज की भी हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ गया ये, इसको मैंने जो हमारे पास इनवर्स आया था उसको फर्स्ट मान लिया, जो हमारे पास ए स्क्वायर आया था उसको सेकंड मान लिया। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें सेम ही आई हैं, तो इसलिए जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।